हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2020 कब आएगा, कैसे और कितने मार्क्स मिलेंगे। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो बच्चों, आपको मालूम है कि क्लास 12th के अभी भी कई सारे पेपर्स नहीं हुए हैं, जैसे हिंदी, इकोनॉमिक्स, ये सारे पेपर नहीं हुए हैं। और आप देखोगे क्लास 10th में तो ऑल इंडिया में कंप्यूटर का पेपर नहीं हुआ है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देखेंगे तो वहाँ पे भी कई सारे पेपर अभी नहीं हुए हैं दिल्ली राइट्स की वजह से। तो सीबीएसई का क्या अपडेट है, इस पर क्या सीबीएसई ने डिसाइड किया है, इस वीडियो में हम देखते हैं। और रिजल्ट कब आना है ये भी हम बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और इनका अभी हाल ही में ट्वीट आया है और उस ट्वीट को हम देखते हैं। ट्वीट में इन्होंने लिखा है, स्टूडेंट विल बी गिवन द चॉइस टू डिसाइड इफ दे वांट देयर रिजल्ट बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ असाइनमेंट एज डिसाइडेड बाय सीबीएसई, ओके, और चूज टू राइट द एग्जाम अगेन। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये सीधी सी बात क्लियर हो गई कि जो स्टूडेंट को मार्किंग की जाएगी, यानी जो रिजल्ट होगा वो सीबीएसई के एक असाइनमेंट के जरिए होगा, सीबीएसई का एक मेथोडोलॉजी होगा, उसके अकॉर्डिंग उनको मार्किंग की जाएगी। या फिर एक चीज़ और लिखा हुआ है, और चूज टू राइट द एग्जाम अगेन। अगर बच्चा, स्टूडेंट उस रिजल्ट से, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो दोबारा रिजल्ट मतलब दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है, उसको दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन ये एक चीज़ और है, ये क्लास 10th के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फिर क्लास 12th, सिर्फ क्लास 12th के लिए एप्लीकेबल होगा। यानी क्लास 12th का स्टूडेंट ही दोबारा एग्ज़ाम लिखने के लिए अप्लाई कर सकता है, क्लास 10th के नहीं। इसको हम आगे नोटिस में देखेंगे। और यहाँ पे और आगे लिख रहे हैं एचआरडी मिनिस्टर जी कि आई वुड लाइक टू रिटरेट दैट द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, पेरेंट्स एंड टीचर इज़ आवर प्राइम कंसर्न। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट की जो डिसीज़न है, ये डिसीज़न यही है क्योंकि कोविड-19 जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है उसमें बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो सबसे पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। एग्ज़ाम्स और रिजल्ट तो फिर उसका दूसरा भी सब्स्टिट्यूट निकाला जा सकता है। तो चलिए देखें, इसमें 2 नोटिस इन्होंने अटैच किया हुआ है, उस नोटिस को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सीबीएसई की नोटिस है जो कि 25 जून में आया है, और इसमें जो सबसे पहली बात ये है, एग्जामिनेशन फॉर क्लासेस 10th एंड 12th विच वर शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 2020 स्टैंड कैंसल्ड। तो ये बात तो सबको मालूम हो चुकी है कि जो क्लास 10 12 के एग्ज़ाम्स होने थे 1 जुलाई टू 15 में, वो कैंसिल हो चुका है। दूसरी चीज़ में लिखी हुई है कि असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द कैंसल्ड एग्जामिनेशन विल बी डन बेस्ड ऑन द असेसमेंट स्कीम। तो जैसे बताया मैंने अभी, इसके पहले भी जो है एचआरडी मिनिस्टर के ट्वीट में लिखा हुआ था कि जो मार्क्स दिए जाएंगे, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसका मार्क्स जो दिया जाएगा वो असाइनमेंट स्कीम के जरिए दिया जाएगा। तो स्कीम क्या है वो भी इस नोटिस में आगे लिखा हुआ है, हम उसको अभी बताते हैं। एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूज़न बच्चों में बहुत ज़्यादा है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, जो पेपर्स हुए हैं, क्या उन पेपर्स में भी जो मार्किंग है वो ऐसे ही सीबीएसई दे देगा या कॉपी चेक करने के बाद देगा। तो ये 2 डाउट है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो मार्किंग स्कीम है वो केवल उन पेपर्स के लिए है जो पेपर नहीं हुए हैं आपके, ठीक है, और जो पेपर हो चुके हैं उनकी कॉपी चेक होने के बाद ही आपको मार्किंग की जाएगी, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जान लीजिए। 3rd पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि रिजल्ट बेस्ड अपॉन द अफॉरसेड असाइनमेंट स्कीम विल बी डिक्लेयर्ड बाय 15 जुलाई 2020। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, ये जो लिखा हुआ है सीबीएसई के जरिए कि ये 15 जुलाई तक जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा, ठीक, सो दैट कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड सीक एडमिशन इन हायर एजुकेशन स्टूडेंट, ठीक है, ताकि जो क्लास 12 के बाद हायर एजुकेशन के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वो कर सकें। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहती है वो 15 जुलाई तक हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। हाउएवर फॉर क्लास 12 सीबीएसई विल कंडक्ट एन ऑप्शनल एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जैसे बताया मैंने कि क्लास 12 के लिए एक ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा अगर बच्चा जो है उससे संतुष्ट नहीं होता है जितने उसको मार्क्स मिलते हैं, ठीक। जो पेपर्स नहीं हुए हैं उनकी मार्किंग से अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो उनके लिए एक दोबारा एग्ज़ाम किया जाएगा। तो इसको शॉर्ट में और हम थोड़ा कंसाइज कर दें
और यहाँ पे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है कि फॉर कैंडिडेट इन क्लास 10th नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय सीबीएसई ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट स्कीम। यानी जो ये दोबारा एग्ज़ाम का जो कंसेप्ट है वो क्लास 12th के लिए केवल होगा, क्लास 10th के लिए नहीं होगा। क्लास 10th का कोई एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। जो मार्क्स आपको मिल जाएंगे एग्रीगेट मार्क्स, आपको उसी में ही सेटिस्फाई करना होगा। अब कैसे ये स्कीम है, कैसे इनको मार्किंग की जाएगी इन बच्चों की, तो उसको हम देखते हैं अगले पॉइंट में। असाइनमेंट स्कीम क्या है देखिए, फॉर द स्टूडेंट ऑफ बोथ क्लासेस 10th एंड 12th who have completed all the examination their result will be declared based on the performance in the examination। तो ऐसे बच्चे जो 10th और 12th के सारे पेपर दिए हुए हैं, ठीक है, उनका जो मार्किंग है वो उनका रिजल्ट है उनके पेपर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, नहीं यानी कि जो उन्होंने लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक है, वो चेक होने के बाद होगा। अब दूसरी चीज़ पॉइंट बी में क्या लिखा है, फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन मोर देन 3 सब्जेक्ट। अब ऐसे स्टूडेंट जो कि मोर देन 3 सब्जेक्ट में अपीयर्ड हुए हैं, यानी कि उनका एक पेपर छूटा हुआ है, ठीक, कोई एक पेपर, अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें 1 या 2 पेपर छूटा हुआ है, यानी कि 3 से अधिक सब्जेक्ट में अगर वो अपीयर हुए हैं तो क्या होगा, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन द बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, ठीक, और 4 सब्जेक्ट्स में आपके जो 3 सब्जेक्ट्स के हाईएस्ट मार्क हैं, जैसे मान लीजिए एक में आपने 90 स्कोर किया, एक में 80 स्कोर किया, एक में 85 स्कोर किया, तो आपको क्या किया जाएगा, इन तीनों मार्क्स को ऐड करके, हाईएस्ट 3 मार्क्स को ऐड करके 3 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एवरेज। उतना ही मार्क्स आपको मिल जाएगा जो इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं, इस तरह से मार्किंग की जाएगी। अगले पॉइंट में लिखा है कि इफ़ फॉर द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन ओनली 3 सब्जेक्ट। अब ऐसे स्टूडेंट बात हो रही है जो कि केवल 3 एग्ज़ाम दिया हो, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया हो, ठीक है, तो उसका हाईएस्ट क्या होगा, तो उसमें हम टॉप 2 देखेंगे। टॉप 2 सब्जेक्ट्स यानी कि सबसे ज़्यादा जो 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिले हैं उससे, उसका एवरेज निकालेंगे, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और जो पेपर्स नहीं हुए हैं उन पेपर्स में वो मार्किंग की जाएगी, इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट में डी पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि देयर वर वेरी फ्यू स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th मेनली फ्रॉम दिल्ली हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन द ओनली 1 और 2 सब्जेक्ट्स देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द। देखिए यहाँ पे वही 12th जो दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली राइट्स हो गया था, तो वहाँ पे कई सारे एग्जाम्स, ज़्यादातर एग्जाम्स नहीं हो पाए थे, ठीक है, तो कुछ मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट्स के ही पेपर हुए थे, बाकी पेपर नहीं हो पाए थे। तो उन पेपर का क्या होगा, उन पेपर के जो मार्क्स हैं उनको इंटरनल प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट असाइनमेंट के बेसिस पे उस स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर वो उस मार्क्स से नहीं सेटिस्फाई होते हैं तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉर क्लास 12th। तो इस पूरे नोटिस में ये पूरा कंक्लूजन ये है कि जो मार्किंग स्कीम है वो असाइनमेंट स्कीम के अकॉर्डिंग होगी। मैंने इसको अच्छे से आपको बता दिया है, और जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई तक आ रहा है अकॉर्डिंग टू CBSE, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और फाइनली मैं आपको कहूँगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इसमें CBSE के जितने भी जो है अपडेट्स आते रहेंगे, न्यूज़ आते रहेंगे, वो मैं बताऊँगा। और प्लस मैं करेंटली इसमें अभी यूट्यूब पे 9th 10th की केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, और मैं जल्दी ही क्लास 11th की फिज़िक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम सो सब्सक्राइब दिस चैनल, और बेल आइकन पे आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।